आज हम बकरीद पे काम आने वाली चीजें पहले ही बना कर रख लेंगे। मैंने एक अदद बड़ा और कच्चा पपीता ले लिया है। अब मैं इसको छील लूंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं किस तरह इसका छिलका उतार रही हूँ। ये थोड़ा सख्त होता है लेकिन गाइस इसका छिलका जो है उतारना जरूरी है और इसको कट कर लिएगा। तो गाइस ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और उसके बाद मैंने धो लिया था ताकि कड़वाहट वगैरह सब निकल जाए। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने जो है जूसर ब्लेंडर में इसको डाल दिया है और इसके साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसको थोड़ी देर रोक रोक कर चलाएंगे ताकि अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। तो गाइस ये देखिए हमारा जो है पपीते का पेस्ट बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको कांच की बोतल में निकालूंगी और कांच की बोतल में ये काफी अर्से तक खराब नहीं होता है। ये देखिए गाइस बिल्कुल बारीक से इसका पेस्ट बन चुका है और अब मैं एक जार में इसको निकाल रही हूँ और ये तकरीबन 1 महीने तक महफूज रहेगा। अब मैंने हरी मिर्ची ली है और इस तरह से इनकी डंडी जो है मैं अलग कर लूंगी। आप देख सकते हैं ये आधा पाव मैंने हरी मिर्ची ली है और हमें डंडी नहीं चाहिए इसमें। तो गाइस ये देखिए मैंने सारी डंडियां इसकी हटा दी है और इनको अच्छे से धो लिया था और जब को भी मैंने धो लिया था ताकि इसमें जो है पपीते वगैरह का जायका ना आए हरी मिर्चों में। और ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है और इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए गाइस हरी मिर्च भी हमारी पिस चुकी है और बकरीद के लिए हमारे पपीता और हरी मिर्च बिल्कुल तैयार हैं यूज होने के लिए। ये है 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक। गाइस मैंने इनको जो है छील कर और अच्छे से धो लिया है। आप देख सकते हैं और इस तरह मैंने कट कर लिया है और ये देसी लहसुन है छोटा वाला। और अदरक और लहसुन को हम अलग अलग पीसेंगे ताकि ये जो है मिलकर दोनों चीजें खराब ना हो। ये देखिए गाइस मैं अदरक को पहले पीस रही हूँ और आधा गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और मशीन को थोड़ा रोक रोक कर चलाएंगे। और गाइस मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड करा था। नमक ऐड करने से ये कभी भी ग्रीन नहीं होगा। ये देखिए गाइस हमारी अदरक जो है पिस चुकी है बहुत अच्छे से है और अब मैं इसको कांच के एक जार में निकाल रही हूँ। गाइस कांच के जार में भी ये काफी अर्से तक सही रहते हैं तो इसीलिए आप लोग भी कांच के जार में ही रखा करें। और ये देखिए मैंने इसको धो लिया है। अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूंगी और लहसुन ऐड करने के बाद भी मैं इसमें आधा गिलास पानी डालूंगी। ज्यादा हम पानी नहीं यूज करेंगे। और गाइस इसमें भी मैंने ½ टीस्पून नमक ऐड करा था। ये देखिए गाइस ये अच्छे से पिस चुके हैं और अब हम इसको भी कांच के एक जार में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने इसको निकाल लिया है। गाइस ये लहसुन अदरक हरी मिर्च और पपीता ये बकरीद पे बहुत काम आता है। आप लोग जो है इन चीजों को पहले से ही तैयार करके रख लें ताकि आपके किचन में आपको बहुत आसानी रहे। ये देखिए गाइस हमारी लहसुन और अदरक दोनों चीजें भी तैयार हो चुकी हैं बकरीद पे यूज होने के लिए और मैंने अपने किचन के काम को कम कर लिया है। आप भी ऐसा ही कीजिए।